हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से देखने वाले हैं। 1 का फर्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है लेट ए सेट दिया जिसके एलिमेंट 1 9 है और बी सेट है जिसके एलिमेंट 5,13 है। कह रहा है कि आर एक रिलेशन है जो कि इस तरह से डिफाइंड है, इसके अंदर एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है जिसमें ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से और बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से। एंड ए माइनस बी, ए बी में क्या रिलेशन है कि ए दो और बी का जो डिफरेंस है इज डिविजिबल बाई 4। सो डैट क्या दिखाना है कि ये जो रिलेशन आर है एक यूनिवर्सल रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। चलिए तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, हमारे पास ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1,9 और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 5,13। हमारे पास रिलेशन आर किस तरह से डिफाइन है, इसके एलिमेंट ए बी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है जिसमें ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट ए में एंड बी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट बी में। एंड ए माइनस बी जो है या 4 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर में 1 5 1 13 9 5 एंड 9 13। अब हर एक पेयर को लेकर हम चेक कर लेते हैं कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ 1 5 की बात करें तो 1 माइनस 5 जो कि आएगा -4, ये डिविजिबल है कि नहीं 4 से, इज डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब यह हुआ कि ये 1 और 5 का ऑर्डर पेयर जो है रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। दूसरा अगर है 1 13 के डिफरेंस की बात करें तो ये माइनस का 12, ये भी 4 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 4। दैट मीन्स यहाँ कह सकते हैं कि ये 1 और 13 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। अच्छा, अगला पेयर देखिए 9 एंड 5। 9 माइनस 5 जो होगा 4 होगा और 4 भी डिविजिबल है, 4 इज डिविजिबल बाई 4। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 9 और 5 जो ऑर्डर पेयर देख रहे हैं ये भी बिलोंग कर रहा है आर से। दूसरा 9 और 13, तो 9 माइनस का 13 कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, ये भी डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 4। डैट मीन्स ये 9 और 13 भी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन आर में। तो यहाँ से हमने क्लियर ये हो लिया कि आर का जो वैल्यू होगा रिलेशन आर का, उसके अंदर एलिमेंट होंगे 1 5 1 13 9 5 एंड 9 13। और इसमें से जो भी एलिमेंट है सभी के सभी ए क्रॉस बी में है। ये देख रहे हैं ना, पूरा होल सेट वही है, यानी कि आर जो है इक्वल है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो जब ये इक्वल होगा इसका मतलब ये कह सकते हैं कि नहीं यूनिवर्सल रिलेशन है। देयरफॉर आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर जो है यूनिवर्सल रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 1 का 2 नंबर है। लेट ए जिस सेट है जिसमें एलिमेंट 1 5 है और बी में 3 7 एलिमेंट है। रिलेशन आर किस तरह से डिफाइन है, इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए और बी के फॉर्म में है जिसमें ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से एंड बी बिलोंग कर रहा है सेट बी। एंड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी ए और बी का जो डिफरेंस आएगा ए बी में क्या रिलेशन है कि वो मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, यानी 4 के मल्टीपल होंगे। तो हमें शो करना है कि आर इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये एम्प्टी रिलेशन है। चलिए देखते हैं, सेट ए में एलिमेंट है 1 5 एंड सेट बी में एलिमेंट है आपके पास 3 7। आर रिलेशन कैसे डिफाइन है जी, तो यह डिफाइन है ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में, इसमें एलिमेंट होगा जिसमें ए बिलोंग करेगा सेट ए से एंड बी बिलोंग करेगा सेट बी से। और ए बी में क्या रिलेशन दिया है कि ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 का ये मल्टीपल है। तो अगर ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसमें एलिमेंट क्या आएंगे 1 3 1 7 5 3 5 7। चलिए इन हर एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करते हैं। अच्छा 1 माइनस 3 क्या आएगा, माइनस का 2। क्या यह मल्टीपल है 4 का, नहीं है,
लिख सकते हैं कि नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, दूसरा पेयर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि 1 और 3 नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। दूसरा हम लोग पे लेते हैं 1 7, तो 1 और 7 का डिफरेंस माइनस का 6। क्या यह मल्टीपल ऑफ 4 है? नहीं है। नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 1 7 जो ऑर्डर पेयर है ये भी बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन आर में। अगला पेयर 5 और 3 का लेते हैं, तो 5 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट होकर 2 आ जाएगा, ये भी मल्टीपल नहीं है ना 4 का। नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, जिसका मतलब यह हुआ कि ये 5 3 ऑर्डर पेयर भी नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। अगला एक और पेयर बच गया 5 7, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ऑफ 2, ये क्या मल्टीपल है? नहीं है। नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं। इसका मतलब ये है कि 5 7 ऑर्डर पेयर भी नहीं बिलोंग कर रहा है आर में। तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी कि आर का वैल्यू क्या है? 5 है। तो जब ये नॉन यहाँ पर एक एम्प्टी सेट आ गया, इसका मतलब कह सकते हैं कि देयरफॉर आर इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। क्या रहा है? लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज स्कूल। कह रहा है कि ए क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। बॉयज स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का सेट क्या है? ए है। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए गिवन बाई, पहला देखिए, पहला जो है आर यहाँ पे जिसके एलिमेंट ए बी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, जिसमें ए बी के अंदर रिलेशन क्या है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए क्या है? बी की सिस्टर है। इज एम्प्टी रिलेशन इन ए, ये क्या दिखाना है कि ये जो रिलेशन आर दिख रहा है यह एक एम्प्टी रिलेशन, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास सेट ए दिया है, ये क्या है जी? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। किसी बॉयज स्कूल के सभी स्टूडेंट का सेट ए से डिनोट हो रहा है, और ए पर एक रिलेशन आर है जिसके एलिमेंट ए बी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे, जहां ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ए क्या है? बी की सिस्टर है। अच्छा, यहां ध्यान दीजिए, ए और बी की अगर बात करें, ए और बी के अंदर जहां ए और बी दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे उसी सेट से, तो चूंकि ये बॉयज हॉस्टल है तो उसमें गर्ल्स की तो बात होगी नहीं, है ना। यहाँ कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू ए देन ए एंड बी आर बॉयज, क्योंकि ये बॉयज हॉस्टल है तो बॉयज ही होंगे, है ना। देयरफॉर ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों बॉयज हैं, है ना। तो इसका मतलब आर के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। देयरफॉर आर इज एन एम्प्टी रिलेशन इन सेट ए। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 का 2 नंबर। लेट ए बी एन सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज स्कूल। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज, यानी कि ए में सभी के सभी लड़के हैं किसी बॉयज स्कूल के। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए इज गिवन बाई, अच्छा देखिए क्या कह रहा है, आर डैश, इसको आर डैश से नोट कर सकते हैं। आर डैश रिलेशन कैसे दिखा रहा है कि ए और बी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इसके अंदर एलिमेंट है, और ये बीच में रिलेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के हाइट का जो डिफरेंस है वह लेस देन 3 मीटर। तो ये हमें क्या दिखाना है? हमें शो करना है कि ये आर डैश जो रिलेशन है ये यूनिवर्सल रिलेशन है इन सेट ए में। सेट ए में यूनिवर्सल रिलेशन है। तो देखिए ए और बी की हाइट का जो डिफरेंस है वो हमेशा लेस देन 3 मीटर होगा।
तो जाहिर सी बात है 3 मीटर से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, लेस देन ही होगा। दो दो आपके स्टूडेंट हैं, उनके हाइट का डिफरेंस 3 मीटर तो बहुत हो गया ना। 3 मीटर का आदमी होता कहाँ है, नहीं ना होता है, हम जानते हैं 3 मीटर से तो बड़ा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो उन दोनों जबकि डिफरेंस है तो बिल्कुल छोटा ही होगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, हमारे पास दिया है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। इसी बॉयज स्कूल के सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैं सेट ए। आर डैश एक रिलेशन है, कैसे है, ए एंड बी उसके एलिमेंट ऑर्डर पे के फॉर्म में, जहां ए और बी का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर है एंड ए एंड बी बिलोंग कर रहा है सेट ए से। ऐसे इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ऊपर है कि ए बी बिलोंग्स टू ए। अच्छा इसका मतलब ए एंड बी आर स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। जब ये स्टूडेंट है तो दोनों का हाइट जो होगा, दोनों का हाइट तो 3 मीटर से लेस देन होगा। तो ए माइनस बी की अगर बात करेंगे तो उनका हाइट जो होगा 3 मीटर से कम ही ना होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि ह्यूमन है और ह्यूमन का हाइट उतना बहुत लंबा तो हो नहीं सकता है। तो दोनों का हाइट का डिफरेंस वो तो हमेशा 3 मीटर से लेस देन होगा किसी भी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, किसी सभी के लिए इस सेट के अंदर कोई भी आपके 2 स्टूडेंट चुनेंगे और उन दोनों के हाइट का डिफरेंस हमेशा लेस देन 3 मीटर ही होगा। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस आर डैश के अंदर सभी के सभी पेयर मिलेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। सभी के सभी इसमें पेयर मिल जाएंगे। तो एक ऐसा रिलेशन होगा, ये कहना मतलब आर डैश ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर आर डैश इज एन यूनिवर्सल रिलेशन इन सेट ए या ऑन सेट ए। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3rd नंबर। लेट ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है एंड आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए। आर क्या है, रिलेशन सेट ए में। अच्छा आर रिलेशन है, इसका मतलब आर सबसेट होगा ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये तो पता है। अच्छा डिफाइंड बाई ए रिलेटेड टू बी। ए रिलेटेड टू बी से डिफाइन है, किस तरह से, कब ये ए रिलेटेड टू बी हो रहा है, जब ए बी के इक्वल है। सो डैट आर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। आर क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है सेट ए पर। चलिए देखते हैं। ए सेट दिया है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है और हमारे पास आर रिलेशन किस तरह से दिखाना होगा कि ए बी इसमें बिलोंग कर रहा है, जिसमें ए बी दोनों के दोनों सेट ए के एलिमेंट होंगे एंड ए बी के इक्वल है इनके अंदर। तो इसके अंदर इस रिलेशन आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो ए बी किसे में लेने हैं, इससे लेने हैं, और वे सभी पेयर लेने हैं जिसमें ए बी के इक्वल है। यानी कि 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा एंड 3 3 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई हो सकता है जिसमें ए बी के इक्वल हो जाए, नहीं हो सकता है। तो जब ये इक्वल हो गया, इसमें 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया आर का वैल्यू, तो ये कैसा एक रिलेशन दिख रहा है, आइडेंटिटी ना दिख रहा है, जिसमें देखो 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया। जो इसमें एलिमेंट है वो सभी के पेयर यहाँ पे रिपीट करके इससे फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट के फॉर्म में इस तरह से आ गया, है ना। तो ये रिलेशन कैसा हुआ, आइडेंटिटी हुआ ना। देयरफॉर आर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पर क्या है, एक आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए। लेट आर बी एन रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू, यानी कि आर रिलेशन है ऑन सेट क्यू पर। डिफाइंड बाई आर इक्वल टू, जिसके एलिमेंट ऑर्डर पर ए बी के फॉर्म में, जिसमें ए बी बिलोंग करेगा क्यू से एंड ए माइनस बी जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर से। ए माइनस बी क्या है, इंटीजर, और क्यू क्या है यहाँ पे, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमें इन सबको शो कर रहा है। देखिए हमारे पास रिलेशन आर है, किस तरह से डिफाइन है, जिसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है,
जिसमें ए बी बिलोंग कर रहे हैं रेशनल नंबर से एंड इनका डिफरेंस जो है वह इंटीजर है। ठीक है, तो हमको इन्हें शो करना है। चलिए फर्स्ट नंबर से देखते हैं। अच्छा, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, इससे बिलोंग कर रहा है, ये हमें दिखाना है। तो अगर मैं ए माइनस ए की बात करूं तो क्या आएगा 0, ए माइनस ए क्या आएगा 0। तो क्या यहाँ पर ए माइनस ए की बात करें तो क्या है, ये इंटीजर है, 0 इंटीजर है ना जी। इसका मतलब यह हुआ ना कि ए बिलोंग करेगा आर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर के लिए आप ए माइनस ए क्या कर सकते हो, वो 0 आएगा, और 0 क्या है, एक इंटीजर है, तो इसके अकॉर्डिंग यही ना हो रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग करेगा आर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। सेकंड नंबर कह रहा है ए एंड बी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर आर से, तो बी ए भी बिलोंग करेगा। अच्छा, सपोज ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, लेट, तो जब ए बी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ए माइनस बी इंटीजर हो रहा है। तो ए माइनस बी जब इंटीजर हो रहा है, यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो ए माइनस बी, जब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें इंटीजर आ रहा है, तो बी में से ए को करने पे अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन आएगा तो इंटीजर ही ना। इसका मतलब यह हुआ कि बी ए भी बिलोंग करेगा आर से। देयरफॉर लिख सकते हैं कि अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन आर से, तो इम्प्लाइज बाई बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं। लेट, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। तो हमें ए सी बिलोंग कर रहा है आर से, ये दिखाना है। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस क्या है जी, एक इंटीजर है, एंड बी एंड सी का भी डिफरेंस जो है वह एक इंटीजर है। यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं कि ए बी सी बिलोंग कर रहा है किससे, रेशनल नंबर से। अच्छा, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर आ रहा है, बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर आ रहा है, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें, दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये भी इंटीजर होगा, यानी कि ए माइनस सी जो होगा बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। तो ए माइनस सी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ए और सी भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो हमने इसको यहाँ पर दिखा दिया कि क्या दिखा दिया कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, देन ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। लेट ए एक सेट दिया जिसके एलिमेंट 1 2 3 है एंड यहाँ पे 3 रिलेशन दिए गए हैं। विच ऑफ दिस रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बताना है। तो चलिए पहले हम लोग R1 को ले लेते हैं। R1 में दिया है आपके पास 1 2 2 2 1 3 3 2। अच्छा, रिलेशन सेट ए पे ही देखना है, ऑन सेट ए 1 2 3 उसमें एलिमेंट है। तो क्या यह रिफ्लेक्सिव है, तो इसमें 1 1 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें लिख सकते हैं कि 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा है R1 से, देयरफॉर R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, दूसरा सिमेट्रिक की बात करते हैं। 1 2 है तो 2 1 इसमें है, नहीं है। इसमें 1 2 बिलोंग कर रहा है R से, R1 से, ठीक है, R1 से, तो क्या इसमें 2 1 है, नहीं है। 2 1 नॉट बिलोंग टू R1, देयरफॉर R1 इज नॉट सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अच्छा, तीसरा ट्रांजिटिव की बात करें, यहां देखो, यहां पर 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 भी है, 1 2 है और 1 के साथ यहाँ पे 3 का रिलेशन है, तो 2 3 क्या है, नहीं ना है 2 3। यहाँ 1 2 बिलोंग कर रहा है R1 से एंड यहाँ पर
सॉरी 1 के साथ और किसी का रिलेशन तो है नहीं, 1 के साथ सॉरी 2 के साथ, 2 के साथ और किसी का रिलेशन तो है नहीं, यही एक है, इसके बाद तो और कोई है नहीं, इसको छोड़ दिया, आगे देखते हैं। ठीक है, 2 2 है, अब 2 के साथ रिलेशन है 1 का, तो यहाँ पे 2 और 1 ढूंढना, 2 और 2 ढूंढना होगा, तो यही है 2 2। अच्छा आगे देखिए 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, तो ये भी है कि नहीं, 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 भी है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R1 जो है ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है R1 से एंड बी सी भी बिलोंग कर रहा है R1 से, देन ए सी भी बिलोंग करेगा R1 से, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ए। तो ये क्या हो जा रहा है, ये ट्रांजिटिव हो रहा है, देयरफॉर R1 इज ट्रांजिटिव। ये आपका रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड नंबर, R2 की बात करते हैं। 3 3 2 1 एंड 1 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, सिर्फ केवल 3 3 है, तो 1 1 नॉट बिलोंग टू R2, देयरफॉर R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा दूसरा, यहाँ पर 1 2 है, 1 2 है और 2 1 भी है, और 3 3 है, तो 3 3 इसको पलटेंगे तो 3 3 आएगा, यानी कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है R2 से, तो बी ए भी बिलोंग करेगा R2 से, देयरफॉर R2 इज सिमेट्रिक। R2 क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, इसमें ध्यान दीजिए 3 3 है, अब 3 के साथ और किसी का रिलेशन नहीं है, 2 1 है, 1 2 है, तो 2 2 भी होना चाहिए, तो 2 2 इसमें नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 1 बिलोंग्स टू R2 एंड 1 2 भी बिलोंग कर रहा है R2 से, तो यहाँ पर 2 2 भी बिलोंग करना चाहिए R2 से, तो जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, R2 जो है ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर R3, इसमें एलिमेंट दिया है 1 2, तो अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें तो इसमें अगर कहें ए नॉट बिलोंग्स टू R3 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए के पेयर में इसमें तो कोई है ही नहीं, देयरफॉर R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा यहाँ पर 1 2 है, तो 2 1 होना चाहिए ना, यानी कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है R3 से, तो बी ए की बात करें तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है R3 से, देयरफॉर R3 इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा अब तीसरा ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, तो 1 2 है, तो 2 1 इसमें ढूंढना होगा, तो 2 1 तो इसमें है नहीं, 1 2 के साथ रिलेटेड है, तो 2 किसी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तब ना हम लोग उसको देखेंगे आगे, तो इसमें तो और कोई है नहीं, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू R3 एंड बी सी बिलोंग्स टू R3, ये दोनों होगा तब आपको ढूंढना होगा ए सी बिलोंग्स टू R3। ठीक है, किसी भी ए बी सी किसी भी किसके लिए जी, एलिमेंट सेट ए के लिए। ठीक है, चलिए देयरफॉर R3 इज ट्रांजिटिव, R3 क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं R4 के बारे में, इसमें एलिमेंट सिर्फ 1 1 दिया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ए नॉट बिलोंग्स टू R4 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में 3 एलिमेंट है, लेकिन ये 3 एलिमेंट है, तो इस R4 में 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था और 3 3 होना चाहिए था, सिर्फ यहाँ 1 1 दिया है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं,
1 1 है, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 ही आएगा। तो सिमेट्री तो है ही कि ए बी बिलोंग कर रहा है R4 से, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए R4 से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, आपका क्या हो जाएगा जी, ए एंड बी बिलोंग्स टू, यहाँ लिख सकते हैं, क्या कह रहा था, सेट ए। Therefore R4 is सिमेट्रिक। R4 क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो अगर इसमें 1 1 है तो 1 और किसी के साथ रिलेटेड होना चाहिए था, तब हम लोग उसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है R4 से, तो वहाँ बी एंड सी भी बिलोंग करना चाहिए R4 से, देन ए और सी भी बिलोंग करेगा R4 से, तभी जाके वो ट्रांजिटिव होगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तो सिर्फ आपके पास 1 1 दिया है, अब इसका सेकंड कंपोनेंट 1 किसी और के साथ रिलेटेड होगा तब ना इसको हम लोग ढूंढते, तो ये तो ऐसा है नहीं कंडीशन। देयरफॉर R4 इज ट्रांजिटिव। ये क्या है जी, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, समझ गए।